तो कंफर्मेशन हो चुकी है कि आपको कल अपने बच्चों को स्कूल्स भेजना है या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि तमाम जो नॉन बॉर्डर एरियाज के स्कूल हैं, चाहे वो जम्मू है चाहे वो कश्मीर है, पूरे जम्मू कश्मीर के नॉन बॉर्डर एरियाज के स्कूल के बच्चों को कल स्कूल जाना होगा और तमाम जो कॉलेजेस हैं वो भी खुले रहेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज भी ओपन रहेंगी, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। सभी स्कूल्स, सभी कॉलेजेस, सभी यूनिवर्सिटीज कल नॉन बॉर्डर एरियाज के पूरे जम्मू कश्मीर में खुले रहेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ जो बॉर्डर एरियाज हैं, जिनमें कि 3 बॉर्डर एरियाज का मेंशन किया गया है कश्मीर में, जो कि बारामूला है, गुरेज सब डिवीजन है और साथ ही साथ कुपवाड़ा है कश्मीर डिवीजन के। ये जो बॉर्डर एरियाज है वो बंद रहेंगे और जम्मू के बॉर्डर एरियाज के स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बंद रहने वाले हैं। कुछ ही देर पहले कुछ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन देखी गई थी, लेकिन अब ये सिचुएशन जो है वो क्लियर हो चुकी है कि आपके बच्चों को कल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाना होगा, जो भी नॉन बॉर्डर एरियाज के हैं। अब बॉर्डर एरियाज के स्कूल्स, कॉलेजेस और जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो कल बंद रहने वाले हैं, क्योंकि अभी डिवकॉम जम्मू का एक और ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने रीट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि तमाम जो एरियाज हैं उनको एक बार चेक किया गया और उसके बाद एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने तमाम चीजों पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद ये साफ कर दिया गया कि जम्मू के अंदर भी तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो खुले रहेंगे, जो कि नॉन बॉर्डर एरियाज है, जिन एरियाज के साथ बॉर्डर नहीं लगता दूसरे मुल्क का, दूसरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और जिन एरियाज के साथ बॉर्डर लगता है दूसरी कंट्री का, वो एरियाज के स्कूल, कॉलेजेस बंद रहेंगे और यूनिवर्सिटीज भी बंद रहेगी, जस्ट बिकॉज बच्चों की बेटरमेंट के लिए, उनकी सेफ्टी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। सकीना इत्तू, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने पहले ही ट्वीट कर दिया था कि अक्रॉस जम्मू कश्मीर, जम्मू डिवीजन एंड कश्मीर डिवीजन, पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर स्कूल, कॉलेजेस खुलेंगे, सिर्फ कुछ एरियाज को छोड़ के जो कि बॉर्डर एरियाज है। बाकी सब इलाकों में स्कूल, कॉलेजेस जो है वो खुलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ आपको ये मैं बता दूं कि एक बार फिर से स्टेट ऑफ टेंशन, कंफ्यूजन इनफैक्ट देखी गई, जबकि डिवकॉम जम्मू ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जम्मू के अंदर स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस जो है वो खुलेंगे। लेकिन अब उन्होंने सकीना इत्तू के ट्वीट के बाद, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, उसके बाद डिवकॉम जम्मू ने ये सिचुएशन, ये जो कंफ्यूजन का स्टेट देखा जा रहा था वो अब क्लियर कर दिया है। अब बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं देखी जा रही और कंफ्यूजन जो है अब वो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आपके बच्चों को, आपके जितने भी, आप चाहे गार्डियन है या फिर पेरेंट्स हैं या फिर अगर बच्चे भी हमें देख रहे हैं, तो कल आप बच्चों को स्कूल जाना होगा, कॉलेज भी जाना होगा और यूनिवर्सिटी भी जाना होगा, चाहे आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हैं या फिर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, 2 दिन हो चुके हैं, 1 रात और 2 दिन, पर कल सुबह से लेकर आज अभी तक जो है वो कोई भी स्टेट ऑफ टेंशन किसी बॉर्डर एरिया में नहीं देखने को मिली, कोई ड्रोन साइटिंग नहीं हुई है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं हुई है, उसी के साथ साथ सीज फायर वॉयलेशन जो है वो नहीं हुई है। कल रात भी बिल्कुल पीसफुल तरीके से रहा और एक नई सुबह जम्मू कश्मीर ने देखी है, एक नया दिन देखा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से सबसे ज्यादा अगर कोई इस तरीके की चीजें विटनेस कर रहा था तो वो जम्मू कश्मीर था। इनफैक्ट बॉर्डर एरियाज के साथ साथ जम्मू मेन सिटी में भी कुछ ऐसे चीजें देखने को मिली जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टेट ऑफ टेंशन थी। ड्रोन साइटिंग हुई, कुछ एरियाज में ड्रोन के डेब्रिस गिरे, मलबा गिरा, जिसकी वजह से कि घरों की भी कुछ बुरी सिचुएशन देखने को मिली। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, नॉर्मल होने के साथ अब बच्चों की पढ़ाई अफेक्ट ना हो, उनके फ्यूचर को लेकर कंसर्न शो करते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये बड़ा फैसला ले लिया है कि अब कल से बच्चों को स्कूल, कॉलेज जो है वो जाना होगा, यूनिवर्सिटी भी जाना होगा। तमाम जितने भी जो तालीमी इदारे हैं, यानी कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कल खुल जाएंगे। तो बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगी कि अब जो हो चुका है उसको दिमाग में ना रखते हुए आप आगे अपने फ्यूचर की सोचो, अपने अपने बैग्स पैक कर लीजिए, अपने अपने यूनिफॉर्म्स रेडी कर लीजिए, क्योंकि आप बच्चों को कल स्कूल जाना होगा और आपकी पढ़ाई सफर ना हो, इसलिए एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने और एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारी सकीना इत्तू, उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। तो अब देयर इज नो मोर कंफ्यूजन, अब सिचुएशन बिल्कुल साफ है कि जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं
उन बच्चों को घर पर बैठना होगा और घर से ही बैठकर पढ़ाई करनी होगी। अगर आपका स्कूल ऑनलाइन क्लासेस कैरी फॉरवर्ड कर रहा है तो आपको ऑनलाइन तरीके से घर पर बैठकर पढ़ाई करनी होगी। लेकिन अगर आप नॉन बॉर्डर एरियाज के हैं, तो आप किसी भी एरिया में रह रहे हैं नॉन बॉर्डर एरिया में, तो आपको स्कूल जाना ही जाना होगा, कॉलेज भी जाना होगा, यूनिवर्सिटी भी जाना होगा, क्योंकि अब सिचुएशन क्लियर हो चुकी है। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि जो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन देखी जा रही थी, अब लोगों को कंफ्यूजन ना हो, बच्चों का एक और दिन स्कूल का, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मिस ना हो, बच्चे जो है अपनी नॉर्मल लाइफ जिए और अपने स्कूल की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों का ये फ्यूचर, बच्चों का अभी जो प्रेजेंट चल रहा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वॉर सिचुएशन, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई जाहिर तौर पर सफर हो रही थी, लेकिन अब और सफर ना हो, इसलिए स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट और गवर्नमेंट खोल दिए गए हैं नॉन बॉर्डर एरियाज के, लेकिन बॉर्डर एरियाज के बंद रहने वाले हैं। फिलहाल के लिए सब अपडेट मिलूंगी, इजाजत नमस्कार।